Narayan. In this video, I have picked up a conversation from Mahabharata. This is between Prahlad and his grandson Bali. Bali is the son of Virochan, and Virochan is the son of Prahlad. So the grandfather is sitting together with his grandson and conversing on the important matters of dharma. This is a beautiful sight to behold, quite an eyesore, quite and in rare too in Kali Yuga right now. So Bali has a doubt in his mind and he speaks that, "Oh grandsire, you are the knower of dharma. You know dharma in its entirety. So please dispel this doubt of my mind, and whatever you tell me, I will retain it in my memory, in my heart, and exhibit the same in my life for my own benefit. So please tell me which of these two is more meritorious and beneficial, forgiveness or energy and might?" Prahlad answers that, "Look, son, I am telling you the certain truth that one must neither be always forgiving, neither must one be always in the exhibition of might and valor. It is with respect to time and place that these two become effective. We must be forgiving when it is conducive for us to be forgiving in the way that we acquire dharma. We must be in the exhibition of might and valor, also prowess and punishment, when it is conducive for us to do so, and in a way where we acquire dharma, we enhance the cause of dharma. So in this way, we acquire the objects of our desire, we acquire dharma, we acquire merits, and we stay away from adharma." So this in crux is the answer of Prahlad to his grandson Bali. प्रहलाद और बलि दोनों बैठे हैं, दादा और उनका पोता। सुंदर दृश्य है, दोनों धर्म के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और राजा बलि का एक प्रश्न है, उसका उत्तर प्रहलाद देते हैं। वो पूछते हैं प्रहलाद जी से कि आप तो धर्मज्ञ है, धर्मवित्त है, धर्म को जानने वाले हैं, तो मेरे जो मन की एक शंका है वो दूर कीजिए। मेरे मन में ये शंका है कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ और अधिक लाभदायी है, क्षमा या तो दंड नीति और शौर्य बल? ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है और किससे मुझे अधिक लाभ हो सकता है? आप जो कहेंगे वो मैं अपने हृदय में धारण करूंगा और अपने जीवन में क्रियान्वित भी करूंगा जिससे मेरा हित हो। और प्रहलाद कहते हैं कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अटल सत्य है। वो कहते हैं कि मनुष्य को ना तो सदा सदा के लिए क्षमाशील ही रहना है, ना तो सदा सदा के लिए कठोर रहकर दंड देना है और कठोरता पालनी है सबके समक्ष। तो इन दोनों का जो सामंजस्य है वो श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए अगर ये दोनों का हम उपयोग करें उचित मात्रा में, तो हम हमारे गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जहां हमें क्षमा करनी चाहिए वहां हमें क्षमा करनी है, क्षमा का उपयोग करना है जिससे हमें धर्म कमाए हम, और जहां हमें दंड नीति का उपयोग करना है वहां हमें क्षमा का उपयोग नहीं करना है, हमें दंडित ही करना है और जिसके माध्यम से हम धर्म ही कमाएंगे। तो जहां धर्म होना चाहिए वहां धर्म ही होना चाहिए। जहां अगर हम क्षमा भी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो वो अधर्म हो जाता है। आगे वह वर्णन करते हैं प्रहलाद के ऐसे व्यक्ति का जो सदैव क्षमाशील ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का तो सबसे पहला तो उनके संतानें, उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनका कुटुंब ही उनका अपमान करने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके नौकर चाकर भी उनका अपमान करने लगते हैं। कपटी मनुष्य बाहर से आकर उनके घर का जो साधन सामग्री होती है वो लेके चले जाते हैं। उनके घर के नौकर चाकर उनके घर के गहने, गाड़ी, वस्त्र, आभूषण सब कुछ धीरे 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 लेके चले जाते हैं और ये व्यक्ति क्षमा ही करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी जहां विचरण नहीं करना चाहिए वहां विचरण करने लगती है और उनका अपमान करने लगती है। यहाँ तक कि बाहर से कोई मनुष्य आए और उनकी पत्नी को लेके चला जाए तो ऐसे व्यक्ति उनको भी क्षमा कर दे। तो यहाँ प्रहलाद जी ने ये कहा है कि इतना क्षमाशील भी हमें नहीं रहना है कि हम हमारी पत्नी को ही त्याग दें और उनकी रक्षा ना करें। आगे वह सूक्ष्म बात कहते हैं कि अपमान जो है वह मृत्यु से भी अधिक भयानक है। किस संदर्भ में? मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई अपमान सहन करता है, रोज अपमान सहन करता है और जीवित भी रहता है, तो वो तो रोज ही मरता है, मृत्यु को रोज भोगता है। तो ये मृत्यु
से भी अधिक भयानक स्थिति है रोज अपमान सहन करके जीना, जीवित रहना। तो इस संदर्भ में अपमान मृत्यु से भी अधिक भयानक है, दुखदाई है। तो इतना हमें समाशील नहीं रहना है कि पूरी दुनिया ही हमारा अपमान ही करती रहे। वो कहते हैं कि नौकर चाकर को अगर आपने उचित दंड नहीं दिया तो वो आपको स्वयं दंड देंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा आपने नहीं की है तो धर्म आपको दंड देगा। तो जहां पर दंड नीति का उपयोग करना है वहां आपको क्षमा नहीं लानी है। तो ये जो सीमा है क्षमा के समाप्ति की सीमा और जहां से दंड नीति आरंभ होती है, तो ये जो सीमा है ये बहुत ही सूक्ष्म है, ट्रांसपेरेंट है, इनको हमें पहचानना है और इसका जो ज्ञान है वही एक सूक्ष्म ज्ञान है इस दोनों के संदर्भ में। आगे वो कहते हैं कि जो मनुष्य कठोर ही रहता है उसका जीवन कैसा होता है। जो मनुष्य कठोर ही रहता है, सबको दंडित करता रहता है और शौर्य बल का उपयोग करता है, तो उसका परिवार उसे धीरे धीरे दूर चला जाता है, क्योंकि वो इतना कठोर होता है कि उनके समीप कोई आता ही नहीं है। जो दंड का पात्र नहीं है उनको भी दंडित करता है, तो उसके समीप ही क्यों कोई आएगा। सबसे पहले तो उसका परिवार, उसका कुटुंब ही उससे अलग हो जाएगा। वह जहां जहां जाएगा वह अपयश कमाता है, घृणा कमाता है, दुख कमाता है, वह धीरे धीरे अपने शत्रु भी बढ़ाते रहता है। तो ये भी बहुत ही दुखदाई स्थिति है। और आगे क्या होता है कि जब भी ये मनुष्य दुर्बल हो जाता है तो उसके जो शत्रु होते हैं वह आके उन पर प्रहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। शत्रु तो छोड़ेंगे नहीं, समय स्थान अगर उनको मिले तो वो अपमान कर ही देंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि ना तो हमें इतना क्षमाशील रहना है, ना तो हमें इतना कठोर रहना है। उचित मात्रा में क्षमा का उपयोग उचित समय और स्थान पर धर्म है। उचित मात्रा में कठोरता का उपयोग, दंड नीति का उपयोग उचित स्थान और समय पर धर्म है। ये दोनों हमें जानना है, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितनी मात्रा में। ये जो है ये सूक्ष्म ज्ञान है, लगता बहुत छोटा है पर इसको जानने में ही कभी कभी जीवन निकल जाता है। जानने के बाद क्रियान्वित करने में तो दूसरा जीवन लग जाएगा। तो बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। तो आगे वो कहते हैं कि किसको दंडित करना है, किसको क्षमा करना है, बहुत ही गहरा ज्ञान है। वो कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य ने आपका अपमान किया है, अपराध किया है और उसी ने आपकी सहायता अगर की हो पिछले कोई काल में, भूतकाल में, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए उसको क्षमा कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है कि जो उसका जो उपकार था वो आपने चुका दिया है क्षमादान देकर, तो वो बैलेंस आपने कर दिया है। जो व्यक्ति अज्ञानतावश आपका अपमान करे, अपराध करे, तो उनको आप क्षमा कर सकते हैं चेतावनी देकर। जो व्यक्ति जानबूझकर अपराध करे, अपमान करे और फिर क्षमा मांगे और कहे कि अज्ञानतावश मुझसे हो गया, तो आपको उनको दंडित करना है। क्योंकि अगर आप दंडित नहीं करेंगे तो आप अधर्म के पक्ष में है, क्योंकि आपको जहां है आपको क्षमा का उपयोग नहीं करना है, आपको दंड नीति का उपयोग करना है। तो तभी आपको क्षमा नहीं पालनी है, उनको दंडित करना है। जो व्यक्ति, प्रहलाद कहते हैं कि सभी जीवों का पहला जो अपराध होता है उसे आप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि सभी को इतना ज्ञान नहीं होता है, सभी को इतनी विद्वत्ता प्राप्त नहीं होती है कि वो विवेक बुद्धि का उपयोग करे। तो पहला जो अपराध होता है उसका आप मापदंड देख के उनको क्षमा कर सकते हैं। मगर दूसरा अगर वही व्यक्ति अपराध करे तो उसको फिर आपको दंड देना है, भले वो छोटे से छोटा अपराध हो, आपको दंडित करना ही है, तो ही धर्म कहला जाएगा। नहीं तो आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो धर्म आपको ही दंडित करेगा। तो धर्म दंड भी जो होता है उसका भी हमें मान रखना होता है। और राजा के ऊपर भी एक धर्म दंड होता है जो उसको याद दिलाता है कि भाई तू अकेला नहीं है, आपको जो भी निर्णय लेना है धर्म के सीमा के अंदर रहकर ही लेना है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। आगे वो कहते हैं कि विनम्रता जिसमें होती है वो शौर्य बल को जीत लेता है, दुर्बलता को भी जीत लेता है। विनम्रता माने आप अगर दुर्बल है, शरीर से दुर्बल है, मगर आपके सामने शौर्य बल है, मगर आप में विनम्रता है, स्वभाव में, आपकी वाणी में, तो आप उनको हरा सकते हो, परास्त कर सकते हो और वो पिघल सकता है। विनम्रता कठोरता को जीत लेती है।
और दुर्बलता अगर है तो उसको भी आप परास्त कर सकते हैं। और आगे प्रहलाद बहुत ही गहराई से कहते हैं, एम्फेसिस डाल के कहते हैं कि समय और स्थान बहुत ही उचित है। अगर आपने समय और स्थान को ध्यान में न रखते हुए क्षमा दे दी किसको या तो दंड दे दिया तो आप सफल नहीं होंगे। समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी को क्षमा देंगे और या किसी को दंडित करेंगे तो आपको फल मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है और सामने वाला बलवान है, आप भी बलवान हैं, उसका पहला अपराध आप क्षमा कर देते हो मगर दूसरा अपराध करता है जानबूझ के, तो आप उनसे लड़ाई करने लगते हैं। मगर आप अकेले हैं, निशस्त्र हैं, उनके साथ में 10 जन हैं, तो वहां आपको चतुर बनना है, आपको विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है और आपको उस समय उनको क्षमा कर देना है। फिर समय और स्थान देखते हुए जब वो निर्बल स्थिति में हो तब आप उनको दंडित कर सकते हैं, उन पर प्रहार कर सकते हैं। तो ये जो विवेक बुद्धि का जो उपयोग है वो प्रहलाद हमें बलि के माध्यम से हमें देते हैं। सो क्षमा कहाँ तक उचित है और कहाँ से दंड नीति का आरंभ करना है, वो जो सीमा है, लकीर है, ट्रांसपेरेंट लाइन है, उसको हमें जानना है। ये सूक्ष्म है, ये ज्ञान हमें प्रहलाद जी देते हैं। सो ये ज्ञान हमें शास्त्र से मिलता है, गुरु से मिलता है, और ये दोनों की आवश्यकता मुझे लगता है हमारे सबके घर में ही है। अगर हम घर में ही इनका उपयोग उचित मात्रा में करें तो धीरे धीरे हमारा घर ही स्वर्ग बन सकता है। हमारे परिवार में हमारी पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन सभी से भूल हो जाती है, जानबूझकर भी कोई अपराध करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तो अगर हम दंडित करते हैं तो हम हमारी सीमा में भी सुरक्षित रहते हैं, वो भी अपनी सीमा में सुरक्षित रहते हैं और सभी के आदर्श और अस्तित्व की रक्षा होती है इसके माध्यम से। सो यही धर्म है। हमें अगर क्षमा को ही अपनाना है और क्षमाशील ही बने रहे, क्षमा में ही बैठे रहे, तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। निर्वस्त्र होकर हम बैठेंगे, फिर हम किनको क्षमा करेंगे? कोई क्षमा देने के योग्य भी नहीं होगा। तो ये सुंदर ज्ञान प्रहलाद जी ने हमें दिया है और मैं यही अंत करता हूँ। अगर आपको ऐसे संवाद पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आपको अगर ये चैनल से, वीडियो से कोई लाभ हुआ है, कुछ ज्ञान मिला है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं। You can tell me because I don't know who is watching, so you can express yourself completely, fully, unreservedly in the comments of these videos and tell me your feedback about this channel. So I end up here, and as always I will request you to follow Govardhan Mutt on YouTube because there lay your true welfare. Shiv Shankar Pralayankar.